नंबर 11 नंबर 11 5टी कलम और 6टी पेनसिल दाम मिसी 9 टंका एवं 3टी कलम और 2टी पेनसिल दाम मिसी 5 टंका हुए तबे गोटे कलम और गोटे पेनसिल दाम मिसी केते क्वेश्चन पचारि तार 5टी मन कर जो कलम मूल्य केते एक्स टंका धर पेनसिल मूल्य वाई टंका धर देन 5टी कलम गोटे कलम दाम एक्स टंका 5टी कलम के 5x 6टी पेनसिल दाम केते सेमती गोटे पेनसिल दाम जदि वाई टंका हुए 6टी के 6y दुईटा मिसो इक्वाल टू के 9 कर दियो मिसवा मान प्लस लिख दियो तार 5x + 6y इक्वाल टू 9 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन ना 3टी कलम जी के 3x 2टी पेनसिल जी 2y मिसी लिखी माने प्लस लिख इक्वाल टू के 5 टंका लिख दियो इक्वेशन नंबर 2। तबे गोटे कलम गोटे पेनसिल दाम के पचारि अच्छी बुझिपाल पिला माने ठीक अच्छे। बर्तमान क्वेश्चनटा बुझी जाइछ बर्तमान आम जा सल्यूशन टे करदे बुझेगा ठीक अच्छे सल्यूशन करवा। बर्तमान 5टी कलम और 6टी लेट मने करा जाऊ गोटे कलम दाम गोटे कलम दाम इक्वल टू एक्स टंका और गोटे पेनसिल दाम वाई टंका बुझिपार। बर्तमान प्रश्न अनुसार लिखि दियो प्रश्न अनुसार केतटी कलम केतटी पेनसिल ना 5टी कलम हेले 5x प्लस पेनसिल केतरा ना 6टी 6y इक्वाल टू केते मिसी केते ना 9 लिखिदेल इक्वाल टू 9 टंका। तापर इक्वेशन 1 गलाटा इक्वेशन 2 कौन कही केतरा कलम केतरा पेनसिल 3टी कलम 3x प्लस पेनसिल केतरा ना 2टी पेनसिल 2y इक्वाल टू केते 3x + 2y इक्वाल टू केते टंका ना 5 टंका एटा इक्वेशन नंबर 2 हेगला। बर्तमान EQ1 EQ2 करदवा समीकरण 1 समीकरण 2 करवा समीकरण 1 समीकरण 2 करवा EQ1 EQ2 गुणन चिन्ह दियो गुणन चिन्ह दबा गुणन चिन्ह दियो हो। बर्तमान 5x + 6y इक्वाल टू 9 देन 3x + 2y इक्वाल टू 5 घरटा पकई दियो तीर चिन्ह दियो। बर्तमान क्या काटवा एक्स काटिया को वाई काटवा एक्स की वाई कौटा काटवा को देखिए पिला मन फटाफट एक्स की वाई ठीक अच्छे। बर्तमान एक्स जब काटुँ आम 3 8 लिखिदेवा 5 लिखिदेवा जब वाई काटवा ये खाली 1 गुणी दियो ये खाली 3 गुणी दियो। बर्तमान 5 के जहाँ था से लिख दियो 5x + 6y इक्वाल टू 9 देन 3 3 9x 3 दूना के 6y 3 5 के 15 11 पकई दियो के 15 11 पकई दल। बर्तमान जेहेतु समान चिन्ह हो गला सब्सट्रैक्शन लिखिदेवा वियोग देन माइनस देन माइनस देन माइनस प्लस 6y - 6y कटिला कैनसल हो गला 9 ରୁ 5 गला के 4 बड़ संख्या माइनस अच्छी -4x इक्वाल टू 15 ରୁ 9 गले के 6 -6 उभय पटर माइनस माइनस कैनसल हो गला इम्प्लाइड दैट 4x इक्वाल टू के 6 इम्प्लाइड दैट x इक्वाल टू 6/4 देन 2 के पड़ गया 2 3 के 6 2 3 के 4 इक्वाल टू 3/2 3 विभक्त 2 टंका एला x बुझल। बर्तमान ना इक्वेशन नंबर y मूल्य बाहर कर दियो पेंसिल मूल्य बाहर ना इक्वेशन नंबर 1 we put the value of x value of x implied that equation 1 के लिख दियो 5x + 6y इक्वाल टू के 9 इम्प्लाइड दैट लगा 5 इंटू एक्स मूल्य के 3 2 3 2 प्लस 6y इक्वाल टू के
9 implied that 5 3 କେତେ 15 ବିଭକ୍ତ 2 ପ୍ଲସ୍ 6y equal to 9 implied that then 6y equal to 9 minus 15 ବିଭକ୍ତ 2 implied that 6y equal to ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା 2 9 ଦିନ କେତେ 18 18 15 ଗଲେ କେତେ 3 ବିଭକ୍ତ 2 implied that 6y ଟା ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ହରା ହେବ ଦେନ୍ 6y equal to 3 ବିଭକ୍ତ 2 ଲେଖିଦିଅ implied that y equal to 3 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ କରିଦିଅ ଗୁଣା ହେଇଛି ଏପଟେ ହରାଯିବ ମାନେ ହର ରହିବ ତାହେଲେ 1/6 କରିଦିଅ 3 ଦିନ କେତେ 6 equal to 2 ଦିନ 1 ରହିଲା ଏଠି ବି 1 ରହିଲା 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଦିନ କେତେ 4 ଅତଏବ କଲମର ଦାମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଟଙ୍କା 3 ବିଭକ୍ତ 2 ଟଙ୍କା ପେନସିଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା ANS ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ନମ୍ବର 12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କହୁଛି ଯେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ ପିତାଙ୍କର ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 2 ଗୁଣ ହେବ ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ x ଆଉ y ବାହାରିବ ବୁଝିଲ x ଆଉ y ବାହାର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର କେତେ ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ଆଉ ପିତାଙ୍କର ବୟସ x ଧରିବା ପୁତ୍ରର ବୟସ y ଧରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ କରାଯାଉ ମନେ କରାଯାଉ ପିତାଙ୍କର ବୟସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ y ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସ 3 ଗୁଣ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଯଦି x ହୁଏ ପୁତ୍ର ବୟସ 3 ଗୁଣ ହେବ ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3y କରିଦିଅ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1 କରିଦିଅ ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ବା ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ ପିତାଙ୍କର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ x + 12 ହେଇଯିବ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ x + 12 ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ ସେମିତି y + 12 ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ କେତେ ହେବ ପୁତ୍ରର ବୟସ କେତେ ହେବ y + 12 ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଏ ବି ବର୍ଷ ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ x + 12 ହେବ ତାର କେତେ ଗୁଣ ହେବ x + 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 2 ଗୁଣ ପୁତ୍ର ବୟସ y + 2 2 ଗୁଣ 2 ଲେଖିଦେବା ଏଠି 2 ଗୁଣ y + କେତେ 12 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା ପୁତ୍ରର ବୟସ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ ଦେଲା
पिताଙ୍କ बयस पुत्र बयसर 2 गुण तार एक्स प्लस 12 इक्वाल टू 2 इंटू वाई प्लस 12 बुझिपार एटा क्वेश्चन नंबर 2 करवा ठीक है सरल कर दियो इम्प्लाइड दैट सरल कर दियो एक्स प्लस 12 इक्वाल टू 2i प्लस 12 दूनी कते 24 इम्प्लाइड दैट तेना एक्स माइनस 2i प्लस 2i इपटू माइनस 2i इक्वाल टू 24 अच्छी सेट गले माइनस 12 हो प्लस 12 से पड़ा माइनस 12 प्लस 24 साइड रे अच्छी सेट रहा प्लस 12 माइनस 12 होगा इम्प्लाइड दैट इक्वाल टू 24 रु 12 गले कते 12 इम्प्लाइड दैट एक्स माइनस 2i इक्वाल टू कते 12 एटा इक्वेशन नंबर 2 बर्तमान एक्स इक्वाल टू 3y लिखाई बर्तमान एक्स इक्वाल टू 3y तेना एक्स जगह 3y रो मूल्य बसई दियो बर्तमान लिख दियो बर्तमान एक्स रो मूल्य एक्स रो मूल्य समीकरण 1 रो एक्स रो मूल्य समीकरण 2 रो बसैले समीकरण 2 रे बसाइले बर्तमान समीकरण एक्स माइनस 2i तेना एक्स जगह के बसवा ये एक्स जगह 3y बस दिए एक्स के 3y माइनस 2i बर्तमान एक्स मूल्य समीकरण 2 बसैवा एक्स मूल्य समीकरण 1 तो लगे ना एक्स मूल्य इक्वल टू कते 12 इम्प्लाइड दैट जेहेतु लिख दियो जेहेतु एक्स इक्वल कते 3y देन 3y माइनस 2y कते y इक्वल कते 12 y इक्वल टू 12 y इक्वल टू 12 ताले x इक्वल कते दिला इक्वेशन 1 ले कोन लिखाई छी इक्वेशन 1 x इक्वल कते 3y इक्वल x इक्वल टू इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 3 y मूल्य कते पाइले 12 पाइले ये 12 बसे दियो 12 3 कते 36 तन बर्तन x मूल्य कते 36 हैला y मूल्य कते 12 अतएव बारह के 36 अतएव पितार बयस 36 वर्ष और पुत्रर बयस कते 12 वर्ष बुझल पे नंबर 12 कम्प्लीट है नंबर 13 को जीवा नंबर 13 को जीवा नंबर 13 नंबर 13 नंबर 13 कौन कौन ना एक आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कमाई प्रस्थ को 3 सेंटीमीटर बढ़ाइबा द्वारा यार क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर कमी जाए। आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर और प्रस्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ाइबा द्वारा क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ी जाए। ताले आयत क्षेत्रफल स्थिर कर पचारि अच्छी बर्तमान 13 नंबर एक आयत क्षेत्र दैर्घ्य देती 5 सेंटीमीटर प्रस्थ देती 3 सेंटीमीटर बुझल आयत क्षेत्र दैर्घ्य और प्रस्थ को आम ना दैर्घ्य के एक्स प्रस्थ ना वाई बुझिपार आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर बढ़ेदेवा मैंने एक्स प्लस 5 कर दियो दैर्घ्य होगा प्रस्थ के ना वाई प्लस प्रस्थ को 3 बढ़ेवा के ना दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कमेदेवा 5 सेंटीमीटर कमेदेवा तमें एक्स माइनस 5 प्रस्थ को 3 सेंटीमीटर बढ़ेदेवा मतलब प्रस्थ है 3 प्लस वाई कर दियो
जेहेतु आयतक्षेत्र क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ सी तो दैर्घ्य गुणीदेवा हेटा बढ़ाइबा द्वारा यार क्षेत्रफल किए एक्स इंटू वाई केते 9 वर्ग सेंटीमीटर कमी ताने एक्स वाई रु -9 हो कमी जाए माने कमीगला अतएव आयतक्षेत्र पुणी इक्वेशन नंबर 1 हम आयतक्षेत्र दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर ओ प्रस्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा 2 जन को बढ़ेबार अच्छे दैर्घ्य को 3 बढ़ेब माने x+3 और प्रस्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा y+2 बढ़ेबा द्वारा क्षेत्रफल केते ना 67% बढ़ीगला क्षेत्रफल किए एक्स वाई दैर्घ्य गुणन प्रस्थ जे एक्स द्वारा वाई धराई देन एक्स इंटू वाई क्षेत्रफल बढ़ीगला माने +67 होगला तेना आयत क्षेत्रफल निर्णय करवा रफली पिला माने बुझलो ठीक अच्छे बर्तमान टे सॉल्यूशन करवा बुझला सॉल्यूशन करवा लेट मने करा देऊ लेट आयतक्षेत्रर दैर्घ्य इक्वल टू एक्स ओ प्रस्थ इक्वल टू वाई प्रस्थ इक्वल टू वाई ताले वर्तमान आयतक्षेत्र क्षेत्रफल कौन हो अतएव आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल क्षेत्रफल इक्वल टू दैर्घ्य गुणन प्रस्थ इक्वल टू एक्स इंटू वाई बुझिपाला एक्स इंटू वाई तार प्रश्नानुसार बा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बा ATQ बा प्रश्नानुसार प्रश्न कौन कौच ना आगे तक दैर्घ्य को बढ़ाईदेवा ताले दैर्घ्य को जो बढ़ाईदेवा ताले दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कमाइबा दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कमाइबा ताले x-5 कमाइला हो तापर गुणन चिन्ह दियो हो तापर प्रस्थ को के सेंटीमीटर ना प्रस्थ को दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर कमाइले प्रस्थ को 3 सेंटीमीटर बढ़ाइले प्रस्थ को 3 सेंटीमीटर y+3 केते ना बढ़ाइबा द्वारा यार क्षेत्रफल किए एक्स वाई केते सेंटीमीटर कमी जाए ना 9 वर्ग सेंटीमीटर कमिला माने -9 कर दियो कमिला माने माइनस बुझलो एटा टी सरल कर दबा हमें वर्तमान x-5 एति ठीक अछि ओ x रो y गुण दियो xy x रो 3 गुण दियो 3x -5 रो y गुण दियो -5y माइनस प्लस माइनस होगा 5 3 के 15 लिखि दियो इक्वल टू xy -9 बोथ साइड xy कैंसल कर दियो इम्प्लाइड दैट 3x -5y इक्वल टू -9 अच्छी -15 एपट साइड अच्छी से गला +15 होगा इम्प्लाइड दैट 3x -5y इक्वल टू 15 न गले के 6 यहाँ को इक्वेशन नंबर 1 कर बुझल हाँ पुणी पुनश्च एगेन एगेन पुणी कौन कौच नहीं आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर ओ प्रस्थ को देन एक्स दैर्घ्य प्रस्थ को कौन करेंगे बढ़ेबे दैर्घ्य भी बढ़ो प्रस्थ भी बढ़ेबे आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर बढ़ला x+3 और प्रस्थ को 2 सेंटीमीटर भी बढ़ला प्रस्थ भी y+2 बढ़िया द्वारा क्षेत्रफल केते हम क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ दैर्घ्य x y कमिला कि बढ़ला क्षेत्रफल 67 बढ़ी जाए वर्ग सेंटीमीटर बढ़ी जाव +67 लगी दियो इम्प्लाइड दैट गोटे सरल कर दियो x y xy x 2 प्लस 2x प्लस 3 y गुण दियो 3y 3 दूनी कहते 6 इक्वल xy प्लस 67 इम्प्लाइड दैट xy ये xy काटी दियो ये xy रख ना
ठीक अच्छे देन 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 इक्वल टू 61 61 केते 61 implied that 2x plus 3y equal to 61 एटा इक्वेशन नंबर 2 1 गला एटा 2 हो वर्तमान eq1 eq2 कर दियो eq1 eq2 गुणन चिन्ह दियो गुणन चिन्ह देवा दल लिख दियो फर्स्ट इक्वेशन कोन थिला 3x minus 5y equal to 6 then 2x plus 3y equal to 61 गट्टे पकई दियो वर्तमान तीर चिन्ह मार दियो हो वर्तमान एटी 2 गुणिब एटी 5 गुणने बेसी संख्या हो वर्तमान एक्स टाउ काट छोट छोट संख्या हो ना एक्स काट एटी 2 गुण दियो एटी 3 गुण दियो 2 एट लिख दियो 3 एट लिख दियो 2 3 कते 6x 2 3 6x माइनस 2 पंचा कते 10y 2 6 कते 12 3 2 कते 6x 3 3 कते 9y 183 3 के 3 3 6 18 183 गट्टे पकई दियो समान डाइट है कारण सब्सट्रैक्शन लगे दियो माइनस कर प्लस माइनस कैंसिल हो नटा गोटे वाई हो गला एटा बड़ संख्या माइनस माइनस वाई एटा माइनस कल एटा भी प्लस जगह माइनस कर ये भी प्लस अच्छे एटा भी माइनस कर बर्तमान एटा समान चिन्ह हो गला कहीं समान चिन्ह तन के माइनस 19y 10 9 के 19y इक्वल टू 183 रु 12 गले 183 12 स्टार्ट 183 रु 12 गले कते 3 2 गले 1 8 रु गले कते 7 171 यस माइनस 171 देन बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल कर दियो implied that 19y equal to 171 implied that y equal to 171 divided by के 19 so जोड़े के 19 हाँ 9 के 81 9 के 81 81 कौन लगा 8 9 के 9 8 के 17 तने 19 9 के हेला 171 बर्तन वायर मूल्य कत पाइलो 9 वायर मूल्य 9 नाउ इक्वेशन नंबर बाइट करवा नाउ वर्तमान इक्वेशन 1 we put the value of y इक्वेशन 1 कौन लगाए जी ना 3x minus 5y equal to 6 implied that 3x minus 5 y मूल्य कहते हैं 9 लगा दियो equal to 6 implied that 3x माइनस 5 9 कहते 45 equal to 6 implied that 3x equal to 6 plus 45 45 से 6 मिसले कहते हैं 51 implied that 3x equal to 51 implied that x equal to 51 by कहते 3 हो 27 3 कहते 51 बोधे है कि 3 27 3 हो 3 के बड़ी यार काट दियो 17 मिला हमको एक्स मिलते 17 हो वायर मिले केते पाइला हमें 9 ठीक अच्छे बर्तमान
आयत क्षेत्र पचास कौन ना आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कौन दৈর্ঘ্য गुणन प्रस्थ आयत क्षेत्र क्षेत्रफल इक्वल टू दৈর্ঘ্য गुणन प्रस्थ इक्वल टू एक्स इंटू वाई तेना एक्स के 17 गुणन वाई मूल्य के 9 17 9 के 153 कर दियो 153 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी ए एन एस बुझे पे